हेलो साथियों, सोचो तुम एक ऐसे कमरे में खड़े हो जहां हर कोई तुम्हारी ओर देख रहा है। सबकी नजरें तुम पर हैं। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि तुम क्या बोलोगे, और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि क्या तुम सच में वो इंसान हो जो उनका नेतृत्व कर सकता है। ऐसे मौके पर सिर्फ तुम्हारे शब्द ही फर्क पैदा करते हैं। अगर तुम सही ढंग से बोलते हो तो लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, और अगर तुम कमजोर बोलोगे तो वही लोग तुम्हें अनदेखा कर देंगे। लीडर बनने का सबसे पहला राज यही है कि तुम्हें बोलना आना चाहिए। बोलना मतलब केवल बातें करना नहीं, बल्कि अपने शब्दों से असर डालना है। यही इस किताब का सबसे बड़ा मकसद है, तुम्हें यह सिखाना कि कैसे तुम अपने बोलने के अंदाज से दूसरों का सम्मान जीत सको और कैसे अपने शब्दों से लोगों को प्रेरित कर सको। हर कोई जन्म से लीडर नहीं होता, लेकिन हर कोई सीख सकता है कि लीडर की तरह कैसे बोला जाए। लीडर की बातों में एक अलग ही ताकत होती है। जब वे बोलते हैं तो लोग सिर्फ सुनते ही नहीं, बल्कि मानने भी लगते हैं। किताब हमें यही बताती है कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, हमें फॉलो करें, तो हमें सीखना होगा कि बोलना कैसे है। अब जरा सोचो, तुम्हारे दिमाग में कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी से बात की हो, लेकिन वो इंसान तुम्हें गंभीरता से न ले पाया हो, या फिर तुमने बहुत मेहनत से कोई विचार रखा हो, लेकिन किसी ने उसे महत्व ही न दिया हो। इसका कारण सिर्फ यही है कि बोलने का तरीका लीडर जैसा नहीं था। लीडर वो होता है जो साधारण शब्दों को भी खास बना देता है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास होता है और उसके शब्दों में स्पष्टता होती है। तो इस किताब की शुरुआत इसी से होती है कि तुम्हें यह समझना होगा कि शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं है, ये तुम्हारी ताकत है, ये तुम्हारी पहचान है, और ये ही वो माध्यम हैं जिनसे लोग तुम्हें याद रखते हैं। जब कोई लीडर बोलता है तो वह भीड़ से अलग खड़ा होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज का टोन और उसके शब्द सब मिलकर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि लोग खुद को उसकी तरफ खींचा हुआ महसूस करते हैं। किताब कहती है कि अगर तुम भी ऐसा बनना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि शब्दों की ताकत क्या है और उन्हें सही जगह पर सही अंदाज में कैसे इस्तेमाल करना है। एक और बात जो किताब हमें बताती है वो ये है कि लीडर बनने के लिए सिर्फ सही शब्द नहीं, बल्कि सही सोच भी जरूरी है। अगर तुम्हारी सोच छोटी है तो तुम्हारे शब्द भी छोटे लगेंगे, और अगर तुम्हारी सोच बड़ी है तो वही सोच तुम्हारे शब्दों से झलकेगी और लोग उसे सुनकर प्रेरित होंगे। अब जरा ध्यान दो, जब तुम अपने दोस्तों से बात करते हो तो तुम बहुत आराम से बोलते हो, लेकिन जैसे ही तुम्हें किसी मीटिंग में बोलना पड़ता है या किसी ग्रुप के सामने कुछ कहना पड़ता है, अचानक से नर्वसनेस आ जाती है। यही फर्क है एक सामान्य बोलने वाले और लीडर की तरह बोलने वाले में। लीडर वही है जो हर परिस्थिति में शांत और आत्मविश्वासी रहकर बोल सके। किताब इसी बात को पकड़ती है और हमें सिखाती है कि हम अपने शब्दों को ऐसा कैसे बना सकते हैं कि लोग हमें गंभीरता से लें। लीडरशिप सिर्फ पोजीशन का नाम नहीं है, बल्कि यह प्रभाव का नाम है, और यह प्रभाव सबसे ज्यादा तुम्हारे शब्दों से बनता है। सोचो, तुम्हारे पास कितनी भी जानकारी हो, लेकिन अगर तुम उसे सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते तो उसका कोई असर नहीं होगा। यही कारण है कि महान नेता हमेशा अपनी स्पीच से जाने जाते हैं। उनके शब्दों ने इतिहास बदल दिए हैं। किताब कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातों पर ध्यान दें तो तुम्हें 3 चीजें अपनानी होंगी। पहला आत्मविश्वास, दूसरा स्पष्टता और तीसरा प्रेरणा। आत्मविश्वास मतलब तुम्हारी आवाज और तुम्हारा अंदाज यह दिखाए कि तुम्हें खुद पर यकीन है। स्पष्टता मतलब तुम्हारे शब्द सरल हों, सीधे हों और उनमें कोई उलझन ना हो। प्रेरणा मतलब जब तुम बोलो तो सुनने वाले को लगे कि हां, यह बात मेरे जीवन को बदल सकती है। अब सवाल यह है कि इन तीनों गुणों को कैसे लाया जाए। किताब हमें बताती है कि यह कोई जन्मजात हुनर नहीं है, बल्कि सीखी हुई कला है। आत्मविश्वास आता है, अभ्यास से स्पष्टता आती है, सोच से और प्रेरणा आती है जुनून से। मान लो तुम एक टीम मीटिंग में खड़े हो और तुम्हें अपनी टीम को कोई नया विचार बताना है। अगर तुम धीमी आवाज में हिचकिचाकर बोलोगे तो कोई तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर तुम आत्मविश्वास के साथ साफ शब्दों में बोलते हो और साथ ही अपने विचार के लिए जुनून दिखाते हो तो तुम्हारी टीम न केवल सुनेगी बल्कि मान भी लेगी। यही असली फर्क है। किताब आगे समझाती है कि लीडर की तरह बोलने के लिए सबसे जरूरी है कि तुम अपनी बात को कहानी की तरह कहो। लोग आंकड़े और तथ्य भूल जाते हैं, लेकिन कहानी हमेशा याद रखते हैं।
अगर तुम अपने शब्दों में कहानी बुन सकते हो तो लोग तुम्हारी बातों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे, और यही जुड़ाव उन्हें तुम्हारा सम्मान करने और तुम्हें फॉलो करने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए किताब का पहला सबक यही है कि अपने शब्दों को महत्व दो, उन्हें साधारण मत समझो, क्योंकि यही शब्द तुम्हें भीड़ से अलग करते हैं। यही शब्द तुम्हें एक सामान्य इंसान से लीडर बनाते हैं, और यही शब्द तुम्हें वो ताकत देते हैं जिससे तुम लोगों को जीत सकते हो। अब जब हमने यह समझ लिया कि लीडर की असली ताकत उसके शब्दों में छिपी होती है, तो अगला सवाल यह आता है कि इन शब्दों को कैसे इस्तेमाल करना है। किताब बताती है कि लीडरशिप का मतलब केवल हुक्म देना या आदेश देना नहीं होता, बल्कि लीडरशिप का मतलब है दूसरों को ऐसा महसूस कराना कि वे तुम्हारी बात सुनकर खुद आगे बढ़ना चाहें। सोचो, एक ऐसा लीडर जो अपनी टीम को बस आदेश देता रहे, लेकिन कभी यह न बताए कि उस आदेश के पीछे कारण क्या है। ऐसी स्थिति में टीम कभी दिल से काम नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें सिर्फ काम करने की मजबूरी लगेगी। लेकिन वहीं अगर वही लीडर टीम को यह बताए कि यह काम क्यों जरूरी है और इसके पीछे क्या बड़ा मकसद है, तो टीम का हर सदस्य खुद को उस मकसद का हिस्सा मानकर काम करेगा। यही फर्क है सामान्य बातचीत और लीडर जैसी बातचीत में। किताब यहां हमें यह सिखाती है कि हमें अपने शब्दों के जरिए लोगों को सिर्फ दिशा नहीं देनी, बल्कि उन्हें मकसद भी देना है। और यह तभी संभव है जब हम स्पष्ट और प्रेरणादायक ढंग से बोलें। अब एक उदाहरण लो। मान लो तुम अपने ऑफिस में टीम के सामने खड़े हो और उन्हें कहो, हमें यह प्रोजेक्ट खत्म करना है और इसके लिए सबको मेहनत करनी होगी। यह सुनकर टीम को यह लगेगा कि यह तो बस एक काम है, लेकिन अगर तुम कहो, यह प्रोजेक्ट हमारे लिए एक मौका है जिससे हम अपनी कंपनी को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं, यह प्रोजेक्ट हमारी टीम की पहचान बनेगा, और अगर हम इसे अच्छे से करेंगे तो हमें न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि गर्व भी होगा। अब देखो, वही शब्द कैसे असर डाल रहे हैं। पहले वाले वाक्य में मजबूरी थी, दूसरे वाले में प्रेरणा थी। यही असली कला है लीडर की तरह बोलने की। किताब आगे कहती है कि जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी आवाज का टोन और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे शब्दों से भी ज्यादा असर डालती है। अगर तुम्हारी आवाज कमजोर है या तुम खुद अनिश्चित दिख रहे हो, तो तुम्हारे शब्द चाहे कितने भी अच्छे हों, उनका असर कम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम आत्मविश्वास से खड़े हो, तुम्हारी आंखों में विश्वास झलक रहा हो और तुम्हारी आवाज में दम हो, तो साधारण शब्द भी गहरे असर डालेंगे। अब यह सवाल आता है कि यह आत्मविश्वास कैसे लाया जाए। किताब हमें बताती है कि आत्मविश्वास अभ्यास से आता है, और अभ्यास का मतलब सिर्फ बोलने का अभ्यास नहीं, बल्कि सोचने का भी अभ्यास है। जब तक तुम्हारे दिमाग में यह साफ नहीं होगा कि तुम क्या कहना चाहते हो, तब तक तुम आत्मविश्वास से नहीं बोल सकते। इसलिए लीडर बनने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि तुम अपने विचारों को साफ करो। किताब इस बिंदु पर कहती है कि लीडर कभी उलझे हुए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। उसकी भाषा सीधी और साफ होती है, क्योंकि लोग वही बात मानते हैं जो सरल और स्पष्ट हो। अगर तुम्हारे शब्द घुमावदार होंगे तो लोग समझने में समय लगाएंगे और असर खो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे शब्द सीधे होंगे तो वे तुरंत दिल और दिमाग पर असर करेंगे। अब सोचो, इतिहास के बड़े नेताओं की स्पीच याद करो। वे हमेशा आसान शब्दों का इस्तेमाल करते थे ताकि हर आम आदमी भी समझ सके। लीडर वही है जो कठिन बात को भी सरल बना सके। किताब हमें यह कला सिखाती है कि अपने विचारों को कैसे सरल शब्दों में ढाला जाए ताकि हर कोई उन्हें समझ सके और प्रेरित हो सके। एक और चीज जो किताब बार बार बताती है वह यह है कि लीडर की तरह बोलने का मतलब यह नहीं है कि तुम हमेशा ज्यादा बोलो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम वही बोलो जो जरूरी है, और जब बोलो तो उसका असर गहरा हो। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे सोने और लोहे में फर्क होता है। लोहा भारी होता है, लेकिन सोना हल्का होते हुए भी कीमती होता है। लीडर की बातों को सोने की तरह होना चाहिए, जो कम हो लेकिन असरदार हो। अब जरा यह भी समझो कि सुनना बोलने जितना ही जरूरी है, क्योंकि अगर तुम सुनोगे नहीं तो सही शब्द चुन भी नहीं पाओगे। किताब कहती है कि अच्छा लीडर पहले सुनता है, फिर बोलता है, और जब बोलता है तो उसका हर शब्द सुनने वाले को लगता है कि यह मेरी ही सोच का हिस्सा है। यही कारण है कि लीडर की बातें लोगों के दिल को छू जाती हैं। तो अगर तुम लीडर की तरह बोलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सुनने की आदत को मजबूत करना होगा। सुनो, समझो, फिर बोलो, और जब बोलो
तो ऐसा बोलो कि सुनने वाला यह महसूस करे कि तुम उसकी ही सोच को आवाज दे रहे हो। अब किताब हमें एक और महत्वपूर्ण सबक देती है, और वह है सकारात्मकता का सबक। लीडर के शब्दों में हमेशा सकारात्मकता झलकनी चाहिए, क्योंकि लोग उसी की ओर खींचे जाते हैं जो उन्हें उम्मीद देता है। मान लो तुम्हारी टीम थकी हुई है और काम बहुत कठिन है। अगर तुम यह कहो कि यह मुश्किल काम है, पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं, तो टीम और भी टूट जाएगी। लेकिन अगर तुम कहो कि हाँ, यह कठिन है, लेकिन मुझे तुम सब पर भरोसा है और हम इसे जरूर करेंगे, तो टीम में नई ऊर्जा आ जाएगी। यही फर्क है। निराशा फैलाने वाले शब्दों और उम्मीद जगाने वाले शब्दों में लीडर हमेशा उम्मीद जगाने वाले शब्दों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वही टीम को आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। किताब यह भी कहती है कि लीडर की भाषा में हमेशा सम्मान होना चाहिए, चाहे वह अपने बराबरी के इंसान से बात कर रहा हो या अपने नीचे काम करने वाले से। एक सच्चा लीडर कभी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि शब्द अपमान करेंगे तो लोग दिल से दूर हो जाएंगे, और अगर शब्द सम्मान देंगे तो लोग दिल से जुड़ जाएंगे। इसलिए जब भी तुम बोलो तो ध्यान रखो कि तुम्हारे शब्दों से किसी की इज्जत कम ना हो, बल्कि बढ़ी। यही असली लीडर की पहचान है। अब किताब हमें यह भी बताती है कि लीडरशिप के शब्द सिर्फ मंच या मीटिंग में काम नहीं आते, वे हर जगह काम आते हैं, चाहे वह परिवार हो, दोस्ती हो या समाज। अगर तुम्हारी भाषा में लीडरशिप का असर है तो लोग हर जगह तुम्हें गंभीरता से लेंगे और हर जगह तुम्हारा सम्मान करेंगे। इसलिए यह किताब हमें यह नहीं सिखाती कि सिर्फ ऑफिस में कैसे बोलना है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन के हर पहलू में अपने शब्दों को लीडर की तरह कैसे बनाया जाए। अब चलो थोड़ा गहराई से समझते हैं कि लीडर की भाषा के 3 स्तर होते हैं। पहला है शब्दों का स्तर, दूसरा है भावनाओं का स्तर, और तीसरा है मकसद का स्तर। शब्दों का स्तर मतलब तुम क्या कहते हो, भावनाओं का स्तर मतलब तुम कैसे कहते हो, मकसद का स्तर मतलब तुम क्यों कहते हो। अगर यह तीनों स्तर सही तालमेल में हैं तो तुम्हारी बात का असर बहुत गहरा होगा। उदाहरण के लिए, अगर तुम कहते हो मुझे इस प्रोजेक्ट पर भरोसा है, यह तीने यह एक शब्द है। अगर तुम इसे आत्मविश्वास और मुस्कान के साथ बोलते हो तो यह भावनाओं का स्तर है, और अगर तुम इसे इसलिए बोल रहे हो ताकि टीम को उम्मीद मिले तो यह मकसद का स्तर है। यही तीनों मिलकर तुम्हें लीडर बनाते हैं। किताब हमें यह अभ्यास करने को कहती है कि जब भी हम बोलें तो यह जांचें कि हमारे शब्द, भावनाएं और मकसद एक दूसरे के साथ मेल खा रहे हैं या नहीं। अगर यह मेल बैठता है तो हमारे शब्दों में जादू आ जाएगा। अब तक हमने यह समझ लिया है कि लीडर की भाषा केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह सोच, आत्मविश्वास और प्रेरणा का मेल है। अब किताब हमें और गहराई में ले जाकर बताती है कि लीडर जब बोलता है तो उसके शब्दों में एक दिशा होती है। वह कभी बिखरे हुए ढंग से नहीं बोलता। उसके हर वाक्य का एक मकसद होता है, और यही मकसद उसकी बातों को असरदार बनाता है। सोचो, अगर कोई इंसान बिना सोचे समझे बोल रहा है तो सुनने वाले को यह लगेगा कि वह समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन अगर वही इंसान कम बोले पर हर शब्द एक दिशा दिखाए तो लोग न केवल ध्यान देंगे बल्कि उसे याद भी रखेंगे। किताब कहती है कि लीडर वही है जो अपने शब्दों से एक रास्ता दिखा सके। अब जरा यह सोचो कि जब भीड़ किसी नेता को सुनती है तो क्यों खामोशी से बैठ जाती है। कारण यह नहीं कि वह इंसान ऊंची कुर्सी पर बैठा है, बल्कि कारण यह है कि उसके शब्दों में लोगों को अपने भविष्य की झलक मिलती है। लोग यह महसूस करते हैं कि यह इंसान हमें कहीं आगे ले जाएगा। यही वजह है कि लीडर के शब्द दिलों तक पहुंचते हैं। किताब हमें यह भी बताती है कि अगर तुम लीडर की तरह बोलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आवाज का अभ्यास करना होगा। आवाज केवल ध्वनि नहीं है, यह तुम्हारी पहचान है, यह तुम्हारी ऊर्जा है, और यही तुम्हारा प्रभाव है। अगर तुम्हारी आवाज थकी हुई और बेजान है तो तुम्हारे शब्दों का असर कम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी आवाज में ताकत है, गर्माहट है और आत्मविश्वास है तो लोग तुम्हारे शब्दों को सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि महसूस करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि आवाज को कैसे बेहतर बनाया जाए। किताब हमें इसका जवाब देती है कि सबसे पहले सांस पर ध्यान दो, क्योंकि सांस ही आवाज की नींव है। गहरी सांस लो और बोलते समय अपनी आवाज को स्थिर रखो। दूसरा, अभ्यास करो।
जितना ज्यादा तुम बोलने का अभ्यास करोगे, उतनी ही तुम्हारी आवाज साफ और मजबूत होगी। और तीसरा, दिल से बोलो। अगर तुम्हारे शब्द दिल से निकलेंगे तो वे सुनने वाले के दिल में भी उतर जाएंगे। आवाज के साथ साथ किताब एक और जरूरी चीज पर जोर देती है, और वह है बॉडी लैंग्वेज। लीडर की बॉडी लैंग्वेज हमेशा आत्मविश्वास भरी होती है। जब वह खड़ा होता है तो सीना तान कर खड़ा होता है। जब वह देखता है तो आंखों में विश्वास होता है, और जब वह हाथ हिलाता है तो उसके इशारे शब्दों का साथ देते हैं। अगर शब्द और बॉडी लैंग्वेज में तालमेल न हो तो लोग तुरंत पहचान लेते हैं कि यह इंसान ईमानदार नहीं है। सोचो, अगर कोई इंसान कहे कि मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन वह झुका हुआ खड़ा है और आंखें नीची हैं, तो लोग उसके शब्दों पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए किताब हमें यह सिखाती है कि शब्द और बॉडी लैंग्वेज हमेशा एक दूसरे से मेल खाने चाहिए। अब किताब हमें एक गहरी बात समझाती है कि लीडर की तरह बोलने का मतलब केवल यह नहीं है कि तुम दूसरों पर असर डालो, बल्कि यह भी है कि तुम खुद को भी प्रभावित करो। जब तुम आत्मविश्वास से बोलते हो तो न केवल लोग तुम्हें सुनते हैं, बल्कि तुम्हारा दिमाग और दिल भी मानने लगते हैं कि हाँ, मैं यह कर सकता हूं। यही कारण है कि कई बार जब हम जोर से अपने लक्ष्य बोलते हैं तो हमें खुद पर भरोसा बढ़ जाता है। यह आत्म प्रेरणा लीडरशिप की असली शक्ति है। किताब यहां एक और रहस्य खोलती है, और वह है भावनाओं की ताकत। लीडर की भाषा में हमेशा भावनाएं होती हैं। वह केवल दिमाग से नहीं बोलता, बल्कि दिल से बोलता है। लोग दिमाग से कम और दिल से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर तुम्हारे शब्द सुनने वाले के दिल को छू गए तो वह तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। अब सोचो, एक ऐसा लीडर जो अपनी टीम से कहता है, हमें यह करना ही होगा, और दूसरा लीडर जो कहता है, मुझे पता है यह कठिन है, लेकिन मैं तुम सबके साथ हूं और मुझे विश्वास है कि हम कर लेंगे। दोनों में फर्क साफ है। पहला सिर्फ आदेश दे रहा है, दूसरा दिल से जुड़ रहा है, और यही फर्क लोगों को प्रेरित करता है। किताब हमें यह भी बताती है कि कहानी सुनाना लीडरशिप का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि कहानी इंसान की आत्मा को छूती है। आंकड़े और तथ्य केवल दिमाग तक जाते हैं, लेकिन कहानी दिल तक जाती है। जब लीडर अपनी बात को कहानी में ढाल देता है तो लोग उसे महसूस करते हैं और उससे जुड़ जाते हैं। मान लो तुम अपनी टीम को मेहनत के महत्व के बारे में समझाना चाहते हो। अगर तुम केवल यह कहो कि मेहनत जरूरी है तो शायद असर कम हो, लेकिन अगर तुम एक कहानी सुनाओ कि कैसे एक साधारण इंसान ने लगातार मेहनत करके बड़ी सफलता हासिल की, तो टीम न केवल सुनेगी बल्कि उस कहानी से प्रेरित भी होगी। इसलिए किताब कहती है कि अगर तुम लीडर की तरफ बोलना चाहते हो तो कहानियां सुनाना सीखो, क्योंकि कहानियां तुम्हारे शब्दों में जान डाल देती हैं। अब किताब हमें एक और सबक देती है, और वह है दृष्टिकोण का सबक। लीडर की भाषा हमेशा भविष्य की ओर देखती है। वह केवल आज की समस्या पर नहीं रुकती, बल्कि कल के समाधान की बात करती है। यही कारण है कि लोग लीडर की ओर देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह इंसान हमें एक बेहतर कल की ओर ले जाएगा। सोचो, अगर एक लीडर केवल समस्या गिनाए तो लोग निराश हो जाएंगे, लेकिन अगर वही लीडर समस्या के साथ साथ समाधान भी दिखाए और भविष्य की तस्वीर बनाए तो लोग आशा से भर जाएंगे। यही लीडरशिप का जादू है। किताब यहां यह भी समझाती है कि जब तुम बोलो तो हमेशा हम का इस्तेमाल करो, न कि मैं का। लीडर कभी यह नहीं कहता कि मैंने यह किया। लीडर हमेशा कहता है कि हमने यह किया, क्योंकि लीडरशिप अकेले का खेल नहीं है, यह टीम का खेल है। और जब तुम हम का इस्तेमाल करते हो तो लोग खुद को तुम्हारा साथी मान लेते हैं। अब एक और बात जिस पर किताब गहराई से ध्यान देती है, वह है जिम्मेदारी। लीडर के शब्दों में हमेशा जिम्मेदारी झलकनी चाहिए। अगर कोई गलती होती है तो सच्चा लीडर कहता है, यह मेरी जिम्मेदारी है, और अगर सफलता मिलती है तो वह कहता है, यह हमारी मेहनत का नतीजा है। यही गुण लोगों को दिल से जोड़ता है। सोचो, अगर कोई लीडर हर बार दूसरों पर गलती डाल दे तो लोग उससे दूर हो जाएंगे, लेकिन अगर वही लीडर खुद जिम्मेदारी ले और दूसरों को श्रेय दे तो लोग हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। यही असली लीडर की पहचान है, और यही उसके शब्दों में झलकना चाहिए। किताब यह भी कहती है कि लीडरशिप की भाषा में धैर्य होना चाहिए, क्योंकि हर बार लोग तुरंत नहीं मानते। कभी कभी उन्हें समझने में समय लगता है, और लीडर वही है जो धैर्य के साथ बार बार समझाता है। और जब तक लोग मान न लें,
तब तक हार नहीं मानता। यहाँ किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि लीडर की तरह बोलना सीखना एक यात्रा है। यह एक दिन में नहीं आता, यह लगातार अभ्यास से आता है। हर बार जब तुम बोलते हो तो खुद से पूछो, क्या मेरे शब्द प्रेरित कर रहे हैं? क्या मेरी आवाज आत्मविश्वास दिखा रही है? क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज मेरे शब्दों से मेल खा रही है? अगर हां, तो तुम सही राह पर हो। अब तक हमने समझा कि लीडर की तरह बोलने के लिए आत्मविश्वास, स्पष्टता, कहानी कहने की कला और भावनाओं का मेल जरूरी है। लेकिन किताब यहां हमें और गहराई में ले जाती है और बताती है कि लीडर की भाषा केवल सामने वाले को प्रभावित करने तक सीमित नहीं होती। यह भाषा रिश्ते बनाने और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने का जरिया भी होती है। सोचो, जब कोई इंसान सिर्फ आदेश देता है तो लोग उससे काम तो कर लेते हैं, लेकिन मन से नहीं जुड़ते, और जैसे ही मौका मिलता है वे उससे दूरी बना लेते हैं। लेकिन जब कोई इंसान अपने शब्दों से न सिर्फ काम बल्कि दिल भी जीत लेता है, तो लोग उसके साथ हमेशा बने रहते हैं। यही फर्क है सामान्य बोलने वाले और सच्चे लीडर में। किताब कहती है कि रिश्ते बनाने की शुरुआत सम्मान से होती है, और सम्मान हमेशा शब्दों में झलकता है। जब तुम अपने शब्दों से किसी को यह महसूस कराते हो कि उसकी राय मायने रखती है, तो वह इंसान तुम्हारे साथ गहरे जुड़ जाता है। यही कारण है कि लीडर की भाषा हमेशा समावेशी होती है। वह कभी बाहर करने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। अब सोचो, अगर एक लीडर कहे यह मेरा फैसला है और तुम्हें इसे मानना ही होगा, तो टीम केवल मजबूरी में काम करेगी। लेकिन अगर वही लीडर कहे यह फैसला हमने मिलकर लिया है और इसमें तुम्हारे सुझाव की भी अहम भूमिका है, तो टीम का हर सदस्य गर्व महसूस करेगा और पूरी मेहनत से काम करेगा। किताब हमें यहां यह भी सिखाती है कि लीडर को अपनी भाषा में पारदर्शिता रखनी चाहिए, क्योंकि झूठ और दिखावा लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। अगर तुम अपने शब्दों में ईमानदारी रखोगे तो लोग भले ही शुरुआत में सवाल करें, लेकिन समय के साथ तुम्हें भरोसेमंद मान लेंगे, और भरोसा ही किसी भी रिश्ते की असली नींव है। अब किताब हमें यह समझाती है कि लीडर की भाषा केवल प्रेरणादायक नहीं बल्कि शिक्षाप्रद भी होती है। जब लीडर बोलता है तो लोग सिर्फ उत्साहित नहीं होते बल्कि सीखते भी हैं। उसकी बातों से उन्हें नया नजरिया मिलता है और वे अपने जीवन में उसे अपनाते हैं। यही कारण है कि असली लीडर के शब्द पीढ़ियों तक जिंदा रहते हैं। सोचो, महापुरुषों के शब्द आज भी क्यों याद किए जाते हैं? क्योंकि वे केवल उस समय की भीड़ को नहीं बल्कि आने वाले समय को भी शिक्षा देते हैं। यही असली लीडरशिप है। किताब आगे कहती है कि लीडर की भाषा हमेशा समाधान केंद्रित होनी चाहिए। वह समस्या में अटकता नहीं बल्कि रास्ता दिखाता है। मान लो किसी कंपनी में कठिन समय आ गया है और लोग निराश हैं। अगर लीडर कहे हालात बहुत बुरे हैं और शायद हम कुछ कर ही न पाएं, तो टीम पूरी तरह टूट जाएगी। लेकिन अगर वही लीडर कहे हां, हालात कठिन हैं लेकिन हमारे पास क्षमता है और अगर हम मिलकर प्रयास करेंगे तो हम इससे भी निकल जाएंगे, तो लोग उम्मीद से भर जाएंगे और मेहनत करेंगे। यही कारण है कि किताब हमें सिखाती है कि हमें अपनी भाषा को हमेशा समाधान की ओर मोड़ना है। समस्या को स्वीकार करना है, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान समाधान पर देना है। यही असली फर्क पैदा करता है। अब किताब हमें यह भी बताती है कि लीडर की भाषा में दृष्टि यानी विजन होना चाहिए, क्योंकि लोग वही फॉलो करते हैं जो भविष्य की एक तस्वीर बना सके। अगर लीडर सिर्फ आज की बात करता है तो लोग सीमित रहेंगे, लेकिन अगर लीडर यह बताए कि भविष्य कैसा होगा और कैसे हम वहां पहुंचेंगे, तो लोग पूरी ऊर्जा से उसका साथ देंगे। सोचो, अगर कोई कहे हमें यह प्रोजेक्ट खत्म करना है, तो लोग इसे बस एक काम समझेंगे। लेकिन अगर वही कहे यह प्रोजेक्ट हमारी टीम को नई पहचान देगा और यह हमें बड़े अवसरों तक ले जाएगा, तो टीम इसे अपने सपने के रूप में देखेगी और जुनून से काम करेगी। यही विजन की ताकत है। किताब इस बिंदु पर हमें याद दिलाती है कि विजन हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक भविष्य कोई नहीं देखना चाहता। लीडर वही है जो अंधेरे में भी रोशनी दिखा सके, और यही काम उसके शब्द करते हैं। अब किताब हमें एक और खास पहलू समझाती है, और वह है भाषा में सादगी। लीडर कभी जटिल भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि जटिलता दूरी पैदा करती है और सादगी नजदीकी लाती है। जब तुम सरल और स्पष्ट भाषा में बोलते हो तो हर इंसान तुम्हारी बात समझ पाता है और जुड़ जाता है।
सोचो, अगर कोई लीडर कठिन शब्दों और भारी भरकम वाक्यों का इस्तेमाल करे तो आम लोग उसे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर वही लीडर आसान शब्दों में वही बात कहे तो हर कोई उसे महसूस करेगा। यही कारण है कि सादगी को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। अब किताब हमें यह भी बताती है कि लीडर की भाषा में ऊर्जा झलकनी चाहिए। अगर तुम्हारे शब्द थके हुए लगेंगे तो लोग भी थक जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारे शब्दों में उत्साह होगा तो लोग भी उसी ऊर्जा से भर जाएंगे। इसलिए जब भी बोलो तो अपनी भाषा में उत्साह भरो, क्योंकि ऊर्जा संक्रामक होती है। अब जरा यह भी सोचो कि लीडर जब बोलता है तो वह केवल शब्द नहीं बोलता, बल्कि भावनाएं, अनुभव और विश्वास भी बोलता है। यही कारण है कि उसकी बातों का असर गहरा होता है। किताब हमें यह अभ्यास करने के लिए कहती है कि हर बार जब हम बोलें तो यह जांचें कि क्या हमारे शब्द केवल दिमाग से आ रहे हैं या दिल से भी आ रहे हैं। अगर दिल से आ रहे हैं तो असर जरूर होगा। किताब एक और गहरा पहलू बताती है और वह है मौन का महत्व। लीडर हमेशा बोलता ही नहीं, बल्कि सही समय पर मौन भी रखता है, क्योंकि कई बार खामोशी शब्दों से ज्यादा असर डालती है। जब लीडर सही समय पर चुप रहता है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और उसकी बातों को और गंभीरता से लेते हैं। सोचो, अगर कोई लगातार बोलता ही जाए तो लोग एक समय के बाद ध्यान देना बंद कर देंगे, लेकिन अगर बीच बीच में ठहराव हो, खामोशी हो, तो लोग और ध्यान से सुनेंगे। यही मौन की ताकत है। अब किताब हमें यह भी सिखाती है कि लीडर की भाषा केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि कार्रवाई की ओर भी ले जानी चाहिए। अगर तुमने बहुत प्रेरणादायक बातें की, लेकिन उसके बाद कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो लोग धीरे धीरे तुम्हारी बातों पर भरोसा करना बंद कर देंगे। इसलिए लीडर की भाषा हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो सुनने वाले को कदम उठाने पर मजबूर कर दे। उदाहरण के लिए, अगर तुम कहो हमें मेहनत करनी चाहिए तो लोग सिर हिला देंगे, लेकिन अगर तुम कहो हमें कल से यह कदम उठाना है और मैं सबसे पहले इसे करूंगा, तो लोग भी उसी राह पर चलेंगे। यही कार्रवाई की ताकत है। किताब इस हिस्से में हमें यह याद दिलाती है कि लीडर की तरह बोलना केवल कला नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है, क्योंकि तुम्हारे शब्द लोगों की सोच बदल सकते हैं, उनके फैसले बदल सकते हैं और उनका जीवन बदल सकते हैं। इसलिए हर बार बोलने से पहले यह सोचो कि तुम्हारे शब्द क्या असर डालेंगे। अब किताब हमें एक और जरूरी बात बताती है, और वह है निरंतर सीखना। लीडर कभी यह नहीं मानता कि वह सब जानता है। वह हमेशा सीखता रहता है और यह सीख उसकी भाषा में झलकती है। जब लीडर नई चीजें सीखकर बोलता है तो उसकी बातें ताजगी लिए होती हैं और लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। यही कारण है कि किताब हमें यह अभ्यास करने को कहती है कि हर दिन कुछ नया सीखो और उसे अपनी भाषा में शामिल करो, ताकि तुम्हारे शब्द हमेशा जीवंत और असरदार बने रहें। अब तक हमने इस पूरी किताब की गहराई में जाकर समझा कि लीडर की ताकत केवल उसके पद या अधिकार में नहीं, बल्कि उसके शब्दों में होती है। शब्द ही वह जादू हैं जो दिलों को छूते हैं, दिमाग को दिशा देते हैं और इंसान को बदल देते हैं। यही शब्द इंसान को साधारण से असाधारण बना सकते हैं। हमने सीखा कि लीडर की भाषा आत्मविश्वास से भरी होती है। वह भाषा साफ और सरल होती है। वह भाषा उम्मीद जगाती है और समाधान दिखाती है। वह भाषा केवल सुनाई नहीं देती, बल्कि महसूस की जाती है। हमने यह भी जाना कि लीडर की भाषा रिश्ते बनाती है, सम्मान देती है और हर किसी को शामिल करती है। लीडर जब बोलता है तो उसके शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं होते, बल्कि वे एक विजन होते हैं, वे एक कहानी होते हैं, वे एक भाव होते हैं और सबसे बढ़कर वे एक मकसद होते हैं। यही कारण है कि असली लीडर की बातें हमेशा याद रहती हैं। अब सोचो, अगर तुम भी अपने शब्दों को साधारण बातचीत से ऊपर उठाकर उनमें आत्मविश्वास, सादगी, सम्मान और प्रेरणा भर दो, तो तुम्हारे शब्द भी लोगों के दिलों तक पहुंचेंगे और लोग तुम्हें सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, बल्कि मानेंगे भी। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि बोलना केवल एक कला नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारे शब्द किसी की सोच बदल सकते हैं, किसी की हिम्मत जगा सकते हैं और किसी का जीवन रोशन कर सकते हैं। इसलिए जब भी बोलो तो यह मत सोचो कि लोग तुम्हें कितना सुन रहे हैं, बल्कि यह सोचो कि लोग तुम्हारी बातों से कितना बदल रहे हैं, क्योंकि लीडर की पहचान तालियों से नहीं, बल्कि बदलाव से होती है।
अब वक्त है कि तुम अपने भीतर उस लीडर को जगाओ जो शब्दों की ताकत को समझता है, जो बोलते समय केवल आवाज नहीं बल्कि आत्मा से बोलता है, जो हर शब्द को अपने मकसद और अपने विजन से जोड़ता है और जो हर इंसान को यह महसूस कराता है कि हां, मैं इस इंसान के साथ चल सकता हूं। याद रखो, लीडर बनने का पहला कदम यही है कि तुम अपने शब्दों को लीडरशिप के रंग में ढालो। जब तुम्हारे शब्द आत्मविश्वास से भरे होंगे, जब तुम्हारी भाषा सम्मान से सजी होगी, जब तुम्हारी आवाज में प्रेरणा होगी और जब तुम्हारा मकसद साफ होगा, तो तुम भीड़ से ऊपर उठकर वह इंसान बन जाओगे जिसे लोग सुनना चाहते हैं, जिसे लोग मानना चाहते हैं और जिसे लोग फॉलो करना चाहते हैं। तो अब यह फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो साधारण रह सकते हो और चाहो तो अपने शब्दों को ताकत बना सकते हो। अगर तुमने अपने शब्दों को बदल लिया तो तुम्हारा व्यक्तित्व बदल जाएगा, तुम्हारे रिश्ते बदल जाएंगे, तुम्हारी पहचान बदल जाएगी और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। यही इस किताब का असली निचोड़ है कि अगर तुम बोलना सीख गए तो तुम जीतना भी सीख जाओगे, क्योंकि शब्द ही असली हथियार हैं, शब्द ही असली ताकत हैं और शब्द ही असली विरासत हैं। अगर यह सफर तुम्हें अच्छा लगा हो तो इसे यहीं खत्म मत करो, इसे और लोगों तक पहुंचाओ। ताकत तभी बढ़ती है जब वह बांटी जाती है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबाना मत भूलो, ताकि अगली बार जब नई सीख, नई कहानी और नई प्रेरणा लेकर हम लौटें तो सबसे पहले तुम्हें मिले। याद रखो, शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, यह तुम्हारी असली पहचान है। तो अपने शब्दों को लीडरशिप की ताकत बनाओ और इस चैनल के साथ जुड़े रहो और कमेंट में लिख दो, आई एम द लीडर। धन्यवाद।